हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं कार्तिक कुमार अग्रवाल, एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेजर भारतीय लॉ। सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स से एक अपॉलॉजी लेना चाहूंगा। काफी टाइम से मैं वीडियोस बना नहीं पा रहा था, थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट था। कोर्ट हियरिंग्स में हमारा टाइम बहुत चला जा रहा था। इस वजह से थोड़ा सा मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था इंटरेक्ट करने का, वीडियोस बनाने का। तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्रीज। तो अ, हाल ही के कुछ दिनों में मेरे पास एग्जीक्यूशन है, फैमिली कोर्ट के एग्जीक्यूशन है, कुछ और रिलेटेड मैटर्स है। इसके अंदर आई वाज लाइक सरप्राइज, क्योंकि लोगों को एग्जीक्यूशन के बारे में पता ही नहीं था। तो आई थॉट कि मेरे को इस टॉपिक के ऊपर आज बात करनी चाहिए। देखिए, जब भी हम बात करते हैं सिविल केसेस में, वहां पर कोर्ट अपने ऑर्डर तो दे देती है, जजमेंट दे देती है। जहां पर जो जजमेंट डेटर होता है उसके अगेंस्ट जजमेंट रहता है, तो वहां पे पार्टीज, जब एक बार डिक्री अनाउंस हो जाती है कोर्ट की, कोर्ट अपना डिसीजन दे देती है, तो उस केस में दो पार्टीज बचती है, एक तो डिक्री होल्डर और एक जजमेंट डेटर। डिक्री होल्डर वो होता है जिसके फेवर में जजमेंट आई है या डिक्री आई है। जजमेंट डेटर वो होता है जिसके अगेंस्ट आई है। अब आइडियली जब कोर्ट अपनी डिक्री देती है तो जजमेंट डेटर को तुरंत जो है उस डिक्री पे एक्ट करना चाहिए, और जो भी डिक्री में डिसीजन दिया गया है, जो भी डायरेक्शंस दी गई है जजमेंट डेटर को, वो फुलफिल करनी चाहिए। पर जनरली जो देखा गया है, जजमेंट डेटर उस पर एक्ट नहीं करता। एक तो ऑप्शन उसके पास रहता है कि वो उसके अपील में चला जाए और उसको चैलेंज कर दे डिक्री को। पर अगर वो भी नहीं करता है तो उसको एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है उस डिग्री को। सिविल केसेस के अंदर एग्जीक्यूशन के लिए आपको ऑर्डर 21, जो सीपीसी है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, उसके ऑर्डर 21 के अंदर एक एग्जीक्यूशन पटिशन फाइल करनी पड़ती है। तो एक ये सेपरेट एक और पटिशन फाइल होती है एग्जीक्यूशन की, जिसके अंदर कोर्ट फिर जजमेंट डेटर को डायरेक्ट करती है उस डिग्री को सेटिस्फाई करने के लिए। अब अगर वो उसके बाद भी कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानता तो कोर्ट के पास क्या पावर है? सबसे पहली बात तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है, वारंट्स इशू कर सकती है फॉर अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर मनी डिक्री है, जहाँ पे कोई मनी रिकवर होना है जजमेंट लेटर से, तो वहां पर अटैचमेंट के ऑर्डर आ सकते हैं। तो उस केस में कोर्ट एक बैलिफ अपॉइंट करेगी। सबसे पहले तो आपको एक वारंट ऑफ अटैचमेंट इशू करेगी कोर्ट। वारंट ऑफ अटैचमेंट को लेकर बैलिफ जाएगा। बैलिफ जो है उस प्रॉपर्टी को अटैच करेगा, जो भी आपने लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज दी है कोर्ट के आगे, जो आपकी नॉलेज में है कि जजमेंट लेटर की ये प्रॉपर्टीज है, तो उसको वो बैलिफ जाकर उस प्रॉपर्टी को अटैच करेगा। अटैच करने के बाद जजमेंट लेटर को टाइम दिया जाएगा कि आप जो है इतने टाइम में इसको सेटिस्फाई करो, इतने जो भी अमाउंट है। और लेट से आपको कोर्ट ने जो 10 लाख रुपए आपके फेवर में दिए, तो जी को वो जजमेंट डेटर को टाइम दिया जाएगा कि आप 10 लाख रुपए इस डेट तक, नेक्स्ट डेट जो भी है उस डेट पे कोर्ट पे अपियर होकर आप बताइए कि आप कब तक के 10 लाख रुपए दोगे। अगर वो कोर्ट के ऑर्डर को सेटिस्फाई कर देता है तो उसकी प्रॉपर्टी फ्री हो जाएगी। अगर नहीं करता तो कोर्ट के पास पूरी पावर है कि उसकी प्रॉपर्टी की कुर्की कुर्की यानी कि उसका ऑप्शन करके उसमें पैसे को रिकवर करने की कोर्ट के पास पूरी पावर है। दूसरा ऑप्शन है, अगर आपको किसी भी तरह बैंक अकाउंट्स पता चल जाते हैं जजमेंट डेटर के, यानी कि जिसके अगेंस्ट जो है डिक्री आई है उसके आपको बैंक अकाउंट्स पता चल जाते हैं, तो आप कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कि जी ये इसके बैंक अकाउंट है, लिहाजा इसके बैंक अकाउंट्स को अटैच कर दिया जाए। तो कोर्ट के पास पूरी पावर है कि उसके बैंक अकाउंट्स को अटैच करके बैंक को डायरेक्ट कर सकती है कि उसमें से इतना अमाउंट इसको दे दिया जाए या फिर उसके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया जाए। तो ये तो बात हो गई उन केसेस में जहां पर जजमेंट डेटर की पास पैसे हैं, जजमेंट डेटर की वर्थ है उस डिक्री को सेटिस्फाई करने की, या फिर जहां पर मनी डिक्री है। अब जहाँ पे जो है मनी डिक्री के अंदर ही अगर जजमेंट डेटर की वर्थ ही नहीं है डिक्री को सेटिस्फाई करने की, तो वहां पर प्रोविजन है सिविल इम्प्रिजनमेंट का। तो सिविल इम्प्रिजनमेंट में ऑल्दो अगेन उसके अंदर डिक्री होल्डर जो है जिसके फेवर में आया है, उसको कुछ पैसे जमा करने पड़ते हैं। अराउंड दिल्ली में 5,000 रुपीज पर मंथ के अराउंड है। तो उसका जेल में रखने का, तो 3 महीने तक की जजमेंट डेटर को जेल हो सकती है अगर वो उस डिग्री को सेटिस्फाई नहीं करता आगे, या फिर भी ऑब्स्ट्रक्ट करता है एग्जीक्यूशन को, तो उसको 3 महीने की जेल हो सकती है। उसमें 5,000 रुपये महीना जो है डिग्री होल्डर को देना पड़ता है।
तो 3 महीने तक उसको जेल में रखा जा सकता है, और इस बीच हो भी सकता है वो आपकी जजमेंट को सेटिस्फाई कर दे। ये बात होगी मनी डिक्री की। जहाँ पे मनी डिक्री नहीं है वहां पर कोर्ट वारंट इशू कर सकती है। फिर अगेन वही सिविल इम्प्रिजनमेंट का वो आ जाएगा कि सिविल इम्प्रिजनमेंट करके, और जहाँ अपार्ट फ्रॉम द मनी डिक्री उसको एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। तो ऑल इन ऑल मैं एक यही बताना चाहता हूँ कि अगर सिविल केसेस में भी सिर्फ डिसीजन आ जाता है, तो डिसीजन आने से कुछ नहीं होता जब तक आप उसकी डिसीजन को एग्जीक्यूट ना कराएं। आपको उस डिसीजन को एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। बिना एग्जीक्यूशन के कोई भी डिसीजन बाइंडिंग नहीं होता। या फिर बाइंडिंग तो खैर होता है, बट बिना एग्जीक्यूशन के आपको उस डिसीजन का कोई जो एक्चुअल प्रूफ मिलना है वो नहीं मिल पाएगा। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज डू लीव देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।